जिस प्रकार से बांग्लादेश में आंदोलन हुआ, ऐसा आंदोलन यहाँ होगा, राज्य सरकार अपना संभाल नहीं पाएगी। ऐसी स्थिति वरना मैं राज्य सरकार को यह चेतावनी है कि ऐसे सेंसिटिव मुद्दे के साथ इस सांचौर जिले के साथ किसी प्रकार की कोई छेड़छाड़ नहीं करें, और छेड़छाड़ करेंगे तो राज्य सरकार को नतीजा भुगतना पड़ेगा। पहले तो मैं प्रदेश अध्यक्ष से ये कहना चाहता हूँ कि आपने ये मुद्दा किस आधार पर ये बात कही, तो किस आधार पर कही? अभी तक उस रिपोर्ट पे भी कोई समीक्षा नहीं हुई है, रिपोर्ट भी नहीं आई है। इससे क्या है, तो फिर उस संगठन को, उस एजेंसी को क्यों गठित किया जो रिपोर्ट दे रही है? उस रिपोर्ट से पहले आप अवगति दे करके और आप इस अपने आप को मतलब गवर्नमेंट की नीति को साफ कर रहे हो। इसका मतलब एजेंसी की रिपोर्ट है वो गौण है, एजेंसी रिपोर्ट का कोई महत्व नहीं है, और मदन राठौड़ की बयान है वही महत्वपूर्ण है। उसका हम भारी शब्दों में निंदा करते हैं। हम सांचौर बार एसोसिएशन आम जनता से संपर्क करेंगे, आम संगठन से संपर्क करेंगे और सभी लोगों को साथ लेकर के एक विशाल प्रदर्शन करेंगे और आम जनता को रोड पे लाएंगे, और आम जनता रोड पे उतरेगी और हम इसका पुरजोर विरोध करेंगे और सरकार के चक्के जाम कर देंगे, ईंट से ईंट बजा देंगे। जिला किसी हालत में नहीं जाने देंगे हम। सांचौर जिले की भौगोलिक दृष्टि नॉर्मल रूप से बात करें तो क्या इसका जिले के मापदंडों पर खरा उतरा? सांचौर जिला सभी जिलों में से मापदंड पे खरा उतर रहा है, क्योंकि सांचौर जिला राजधानी से भी दूरस्थ क्षेत्र है, जिला मुख्यालय से भी बहुत दूरस्थ क्षेत्र है, क्योंकि जिला मुख्यालय से अपने सांचौर का दूरस्थ गांव जो 250 किलोमीटर दूर पड़ता है, और सांचौर से मुख्यालय से भी करीबन 100 किलोमीटर से ज़्यादा दूर पड़ता है। अभी सांचौर का क्षेत्र है जो भौगोलिक दृष्टि से देखा जाए तो ज़्यादातर फ्लड एरिया है, जो बाढ़ क्षेत्र है, नहिड़ क्षेत्र है, वहाँ पर बाढ़ आती रहती है। वहाँ किसी आदमी को कई बार गांव के गांव गिर जाते हैं, कई बार ऐसी समस्या आती है जिसकी वजह से वहाँ सेवा पहुँच नहीं पाती। यहाँ से सूचना भेजते हैं जालोर से टीम आती है सुरक्षा के लिए, तो उसको एक दिन लगता है, 12 घंटे से पहले पहुँच नहीं पाती। तब तक आगे आदमी, कई लोगों की जान हानि हो जाती है, संपत्ति को भारी नुकसान पहुँचता है। और देखा जाए तो जालोर से बहुत दूर क्षेत्र है और यहाँ जिला बनना बहुत जरूरी था। और भौगोलिक दृष्टि से देखा जाए, एक और गुजरात क्षेत्र है, एक और पाकिस्तान बॉर्डर है, और हमारा सांचौर है वो बीच में एक क्षेत्र बसा हुआ है जो जयपुर से भी दूरस्थ है और जिला मुख्यालय से भी बहुत दूरस्थ है। यहाँ की जनसंख्या देखी जाए, जनसंख्या का घनत्व देखा जाए तो आज 18 लाख पॉपुलेशन वाला क्षेत्र है, और कुछ क्षेत्र जोड़ा जाए तो और भी ज्यादा होगा। सबसे बड़ा जिला और आवश्यक जिला ये सांचौर होगा। जिला वासियों को हम एक एक को रोड पे उतरने के आह्वान करेंगे, और एक एक आदमी रोड पे उतरेगा और हम ईंट से ईंट बजा देंगे और हाईवे जाम करेंगे। जितने भी वैधानिक संसाधन हैं उसको यूज करते हुए वैधानिक तरीके से हम लड़ाई लड़ेंगे। किसी हालत में जिले को निरस्त नहीं होने देंगे हम। हमारा यही आह्वान है। हम अधिवक्ता की आगवानी से आम संगठन को हमारे साथ लाएंगे, आम जनता को हमारे साथ लाएंगे और पुरजोर विरोध करेंगे और भारी संघर्ष करेंगे हम। और जो हमारा संघर्ष जयपुर तक इतना एक स्मृति देखा जाएगा कि जयपुर की सरकार याद करेगी हमारे संगठन को। सांचौर जिले की जो स्थापना की गई है वो बिल्कुल पहले राज्य सरकार ने कमेटी बना करके जो जिला प्रशासनिक दृष्टिकोण से जिन जिलों की अति आवश्यकता थी उसमें सांचौर के बारे में कमेटी की रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद इस जिले का गठन हुआ है। और जितने भी जिलों का गठन हुआ है उसमें सांचौर सबसे सुटेबल है। यहाँ नर्मदा नहर है, ये पाकिस्तान से छटा हुआ क्षेत्र है, यहाँ नेशनल हाईवे नंबर 68 है, यहाँ भारतमाला भी नेशनल हाईवे निकला है, यहाँ अपने रेलवे का भी सर्वे हुआ है, और गुजरात बॉर्डर है, पाकिस्तान बॉर्डर है, और जालोर यहाँ से सांचौर के अंतिम गांव से 249 किलोमीटर दूर है। वहाँ आने पर 3 नदियाँ दूर पड़ती है। कई बार तो इनका प्रशासनिक तौर से ये नदियाँ सामने होने से, नहर में नदियाँ आने से लोग पानी में फंस जाते हैं, और जिला दूर होने की वजह से, जालोर दूर होने की वजह से प्रशासनिक मदद से, प्रशासनिक तौर से संपर्क कर जाता है। ऐसी स्थिति में जालोर जिले की से सांचौर जिला की जो स्थापना की गई है वो बिल्कुल सही की गई है। हाकम बदलने पर हुक्म नहीं बदलना चाहिए। पिछली राज्य सरकार ने जो आदेश किया वो राज्य सरकार का आदेश है, न कि कांग्रेस और बीजेपी का आदेश है। इसलिए सरकार को प्रशासनिक दृष्टिकोण से सोचना चाहिए। और जब जिला एक बार स्थापित हो गया है,
तो जैसे तैसे करके इनको निभाना चाहिए। और सांचौर जिले की अगर मान लो किसी भी प्रकार से इस जिले के साथ छेड़छाड़ की जाएगी तो यहाँ की जनता, ये बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है और भारी जन आंदोलन होगा। राज्य सरकार को फिर उस स्थिति को कानून और व्यवस्था की संभालनी मुश्किल हो जाएगी, नियंत्रण से बाहर हो जाएगी। जिस प्रकार से बांग्लादेश में आंदोलन हुआ, ऐसा आंदोलन यहाँ होगा, राज्य सरकार अपना संभाल नहीं पाएगी। ऐसी स्थिति वरना मैं राज्य सरकार को यह चेतावनी है कि ऐसे सेंसिटिव मुद्दे के साथ इस सांचौर जिले के साथ किसी प्रकार की कोई छेड़छाड़ नहीं करें, और छेड़छाड़ करेगी तो राज्य सरकार को नतीजा भुगतना पड़ेगा।